अचानक शेयर में 10% की गिरावट। क्या एमटार का कोई क्लाइंट छूटा या कोई डील कैंसिल हो गई है? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले एमटार टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के ऊपर। क्या रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा और हुआ क्या है, इसके ऊपर में डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो दोस्तों, अभी एमटार का स्टॉक बहुत चर्चे में आ गया। सडनली यहाँ पर जो है 10% की गिरावट इस शेयर में आई। सडनली यहाँ पर जो है लगातार ये शेयर गिरता गया। ऐसा क्यों हुआ? इन्वेस्टर ने 9.27% की गिरावट क्यों देखनी पड़ी है? इसका रीजन यहाँ पर ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर जो भी आया है वो यहाँ पर दो जगह पर शिफ्ट होता है इसका। पहली तो इसमें बहुत बड़ी एक बल्क डील हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डाउन साइड देखने को मिली है। उसके हम समझे कि ये बल्क डील किसकी तरफ से हो सकती है। अभी पूरा नाम निकल के नहीं आया है, लेकिन बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है। दूसरी चीज, इनका एक सिविल न्यूक्लियर का जो प्रोजेक्ट था, न्यूक्लियर प्लांट का जो प्रोजेक्ट था, वो यहाँ पर उसको लेके क्या खबर आई है, क्या यहाँ से कुछ यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, इसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है 1741 रुपए का शेयर आ चुका है। 33,58,000 की एक बीएसई में वॉल्यूम क्लॉक्ड यहाँ पर हुआ है। और एवरेज वॉल्यूम जो है ना, पास्ट मंथ का जो था वो था 8,937 का। उसके कंपैरिजन 8,937 के कंपैरिजन 33,58,000 का वॉल्यूम हो गया अचानक से शेयर में। और एनएसई पर पिछले महीने के अगर हिसाब से देखेंगे तो 1,12,820 शेयर्स का यहाँ पर वॉल्यूम था। और एनएसई में 28,85,000 वॉल्यूम को जो है वो क्लॉक करते हुए देखा गया है। तो लगातार यहाँ पर जो है इतना यहाँ पर थोड़ा सा जो हाई थे जो 2,021 के, वहाँ से हमने स्टॉक को ठंडा होता हुआ देखा। लेकिन आज तो एक हैवी वॉल्यूम डे था, इसके अंदर अचानक से ब्लॉक डीलें यहाँ पर हुई हैं। पता नहीं यहाँ पर किसकी तरफ से करी गई है। ये तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी समझ में आ सकता है। ठीक है, किसी के पास शेयर होंगे तो वही तो बेचेगा ना, तो उसको तो हम समझेंगे ही। लेकिन यहाँ पर एक और खबर है, वो है आपकी यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजीज की कि सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये लोएस्ट बिड वाले यहाँ पर साबित हुए। 135 करोड़ की इनकी बोली लगी थी और इनकी सबसे लोएस्ट। और आप जानते हैं कि बिड में जिसकी सबसे नीचे की बोली होती है उसको ही ये प्रोजेक्ट किसी को भी मिलता है। तो क्या अब यहाँ पर अनुमान हम यही लगा सकते हैं, क्या यहाँ पर इसकी तरफ से कोई खबर है इंटरनल जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली? लेकिन अभी क्लियर जो बादल छाए हुए वो अभी बिल्कुल भी साफ नहीं हुए। रिटर्न बहुत अच्छा कमा के दिया, इसी शेयर के ऊपर बात कर रहे हैं और कंपनी अच्छी है इसीलिए इसके ऊपर बात करें। काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी खबर है या फिर यहाँ पर जो है ब्लॉक डील करी गई जिनके पास शेयर थे। तो कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी है, 5,390 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप है इस कंपनी का। पी रेशियो 91.22 है और बुक वैल्यू पर शेयर है 168.34 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक हफ्ते में 13% की गिरावट, और आज के दिन अगर हम देखें तो 9%, 9.5-10% की गिरावट। 9-9.5% में बंद हुआ है, 10% गिर गया था। तो इतना यहाँ पर मैसिव यहाँ पर गिरावट हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर जो है डिफेंस का टाइम भी चल रहा है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर, तो इंडिया को भी ना इस वक्त डिफेंस के बहुत ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से हमें इन कंपनियों को ऑर्डर देते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो है यहाँ पर जो है पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पड़ोसी देश है हमारा चाइना, तो इनके वजह से यहाँ पर जो है ऑर्डर और आते हुए दिखेंगे ऐसी कंपनीज को जो डिफेंस के अंदर है। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है, 19.21 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो 91.22 पर है। इंडस्ट्री 62.70 है, ये गलत है, 35 के ऊपर होगा। 35 की कंपेरिजन 91.22 है, तो थोड़ा सा महंगा है ये शेयर एज कंपेयर टू यहाँ पर जो है अदर शेयर्स। तो यहाँ पर बुक वैल्यू 168.34 है और बुक वैल्यू से यहाँ पर 10.41 टाइम्स ऊपर काम कर रहा है ये शेयर। तो यहाँ पर मैसिव आउट परफॉर्मेंस करके तो दिखाया था इस शेयर ने, लेकिन अभी जो है वो कुछ भारी पड़ रहा है और यहाँ पर ये अभी बादल हट भी नहीं रहे। अब जरा समझते हैं कि किसके पास हिस्सेदारी है। देखिए, रिटेल ये नहीं बेचेगा। रिटेल के पास 23.04% की स्टेक है इस कंपनी के अंदर। रिटेल तो नहीं हटेगा, इतना बड़ा शेयर तो रिटेल कोई अचानक से बेच नहीं देगा आके। एफआईएस की बात करें तो 1.91% के आसपास स्टेक है इस कंपनी के अंदर और डीआईआईएस के पास 24% के आसपास की स्टेक है। 2021 दिसंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये वाली, ठीक है ना। इधर तो सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कॉमा,
ये सर्किल सा बना रहा हूँ, लेकिन 2021 के हिसाब से दिसंबर के हिसाब से देखें तो FIIs लगता है कि इतना बड़ा स्टेक एक झटके में नहीं बेच देंगे, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं स्टेक जो है अगर किसी ने बेची है तो ये DIIs की तरफ से होगी, जहां तक है DIIs की तरफ से, यानी जो इंडियन का घरेलू जो निवेशक है, इन्वेस्टर है बड़े बड़े, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं सेलिंग ये हो सकती है। और ये पता नहीं है कि उन्हीं की तरफ से है, लेकिन अभी कुछ बादल हटे नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये 2-4 दिन में पता चलेगा, जब ब्लॉक डील की जब पूरी रिपोर्ट निकलेगी ना कि ये किसकी तरफ से करी गई है, तब यहाँ पर जो है हमको पता चलेगा। हो सकता है क्योंकि FIIs इस कंपनी में 24% स्टेक होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा चंक जो है वो इनकी तरफ से बेचा गया हो। लेकिन एक बार कंपनी की वैल्यूएशन को भी अगर समझें तो यहाँ पर क्वार्टरली अगर हम बात करें तो 2021 दिसंबर में 78.10 करोड़ रुपीस की नेट सेल थी, जो कि 2020 दिसंबर से कंपेयर करें तो 55.24% की करोड़ की नेट सेल जो है 55.24 करोड़ की नेट सेल करके दिखाई थी। कंपेयर टू यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के, ये क्वार्टर बहुत ही बेहतर निकला है। और हम जानते हैं कि हर कंपनी की अर्निंग जो है वो 2021 मार्च के बाद घटी थी, ठीक है ना। तो इनके साथ भी वैसा ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर और दिए गए थे। 2021 जो यहाँ पर जून का जो क्वार्टर है, माफ़ कीजिए जो सितंबर का क्वार्टर है, वो बहुत ही बेहतरीन निकला था, ठीक है ना। लेकिन 2000 जून की अगर बात करें 2021 जून की, तो यहाँ पर जो है 2021 मार्च के बाद यहाँ पर घटी दिखी थी, नेट सेल कम होती हुई दिखी थी। लेकिन उसके बाद जो है बेहतरीन क्वार्टर 2021 से सितंबर का निकला था इनका, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ी सा ठंडापन आ गया था। लेकिन अभी भी जिस काम में ये घुसे हुए हैं, जिस काम में ये आगे बढ़ रहे हैं, वो काम है बहुत यूनिक है। तो इस वजह से इस कंपनी को वैल्यूएशन जो है वो 5000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन जो है वो दे रहे हैं, मार्केट जो दे रहा है वो वैल्यूएशन इसके काम को देख कर ही यहाँ पे जो है दे रहे हैं। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी 2021 दिसंबर में यहाँ पर 13.31 करोड़ रुपए की जो नेट प्रॉफिट है वो करके दिखाया था। और अगर हम 2020 दिसंबर से अगर हम कंपेयर करें तो 8.85 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था 2020 दिसंबर में। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर जो है वो बहुत बेहतर है इस बार का। और जैसा कि मैंने बताया कि एक ही क्वार्टर इस सब में अगर देखें तो एक ही क्वार्टर बहुत बेहतर है। 2021 जो सितंबर क्वार्टर है वो इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा निकला, ठीक है ना। तो उसकी यहाँ पर जो है रव इफेक्ट यहाँ पर जो दिखेगा, लेकिन Q4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन Q4 से अभी मतलब नहीं है, अभी जो हुआ है गिरावट वो सिर्फ एक ब्लॉक डील थी, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। हो सकता है पूरा चांसेस यही है कि DIIs जो है, जो म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने कहीं ना कहीं ये शेयर्स बेचे हो, ठीक है ना। तो यही देखना है कि किसकी तरफ से बेचे गए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।